हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि पुष्पक्रम का क्या अर्थ है। तो पुष्पक्रम में इसमें इसकी मुख्य अवधारणा है पुष्पी पादपों में आकारिकी। तो इसके अंतर्गत तना तना आता है। तने में ही दिया गया है। पहले हम तने का थोड़ा सा विशेषता देखते हैं। तना पौधे का आरोही भाग है। आरोही भाग है और ये प्रकाश के विपरीत भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर गति करता है। भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर गति करता है। और तने के अग्रभाग पर कलिकाएं लगती है, जो कि इसकी वृद्धि में सहायता करती है। और भी इसकी विशेषताएं हैं। इसका आकार चपटा होता है, कोणीय होता है। अब इसी का ही एक प्रकार है पुष्पक्रम, जो कि इसमें फूल एक रूपांतरित परो है। प्रो यानी तना। प्रो का शीर्ष भाग का शीर्ष मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में बदलता है। पुष्पी मेरिस्टेम में बदलता है और यहाँ पर गांठों पर, जो कि पर्व होता है, गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों के बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं। परोशीर्ष जो होता है वही फूलकर परोशीर्ष ही फूल में परिवर्तित होता है और ये सदैव अकेला होता है। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने का क्रम पुष्पक्रम कहलाता है। और ये पुष्पक्रम दो प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है असीमाक्षी और दूसरा है सशीमाक्षी।
तो हम पहले इसी के बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है, फूल पार्श्व में अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं। इसे इसका हम चित्र बनाकर आपको समझाते हैं। जैसे कि ये हमने एक तना ले लिया, तने में ये इसकी शाखाएं हैं। तो इस टाइप के पुष्पक्रम की जो वृद्धि होती है अग्राभिसारी क्रम में होती है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है पहली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और आगे बनाना चाहे तो ये पांच। यहाँ इस टाइप की वृद्धि होती है। अब दूसरा प्रकार है इसका शशीमाक्षी, ये है दूसरा टाइप। और इसमें जो होती है प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगते हैं। प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगते हैं तथा इसकी वृद्धि सीमित वृद्धि होती है। और इसमें जो होते हैं इसके फूल तलाभिसारी क्रम में लगते हैं। इसका चित्र देखिए, इसमें ये है इसका तना और ये है इसकी शाखाएं। तो इसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो इसकी वृद्धि तलाभिसारी क्रम में होती है। तो हमारे प्रश्न में पुष्पक्रम के बारे में पूछा गया था कि इसका क्या अर्थ होता है। तो पुष्पक्रम क्या होता है, इसके अंतर्गत जो होता है, ये जो प्रो होता है हमारा, उसका शीर्ष वाला भाग ही जो होता है वो फूल में परिवर्तित हो जाता है और इसकी वृद्धि सदैव अकेली होती है और ये 2 प्रकार का होता है। आशा करती हूँ इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।